नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। चलिए आज ऑनलाइन सेल्स की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं जो है तो बहुत बड़ी, लेकिन अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। एक काम करते हैं, किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को ना एक बाल्टी, एक बकेट की तरह सोचिए जिसमें रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर उस बकेट में छेद हो? एग्जैक्टली ज्यादातर बिजनेसेस के साथ यही हो रहा है। उनका रेवेन्यू धीरे धीरे लीक हो रहा है और उन्हें पता भी नहीं चलता। तो क्या आप इस लीकी बकेट को फिक्स करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे ये नंबर देखिए, 75.8%। पता ही ये क्या है? ये एवरेज शॉपिंग कार्ट अबैंडनमेंट रेट है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर 100 लोग आपकी साइट पर आकर कार्ट में चीजें ऐड करते हैं तो उनमें से लगभग 76 लोग बिना खरीदे साइट छोड़कर चले जाते हैं। समझ रहे हैं आप पोटेंशियल सेल्स का कितना बड़ा नुकसान है? ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी और सीरियस है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सारा का सारा पोटेंशियल रेवेन्यू जा कहां रहा है? ये एक डिटेक्टिव स्टोरी जैसा है, अच्छा है ना? जहां हमें उन छेदों को ढूंढना है जहां से ये सब लीक हो रहा है। हम इस पूरे एनालिसिस में यही करने वाले हैं। प्रॉब्लम की गहराई से शुरू करके उसके असल कारण तक पहुंचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 5 की एरियाज पर फोकस करेंगे। सबसे पहले द लीकी शॉपिंग कार्ट यानी इस अबैंडनमेंट की प्रॉब्लम को ठीक से समझेंगे। फिर चेकआउट प्रोसेस में होल्स यानी गड़बड़ कहाँ है वो ढूंढेंगे। उसके बाद उन गैप्स को भरने के फिक्स करने के तरीके देखेंगे। पेमेंट की गलतियों से कैसे बचना है वो डिस्कस करेंगे। और हाँ, आखिर में जो कस्टमर्स चले गए उन्हें वापस कैसे जीतना है इसकी स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे। ओके, तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, द लीकी शॉपिंग कार्ट। कार्ट अबैंडनमेंट यानी लोगों का कार्ट बीच में ही छोड़कर चले जाना, ये एक बहुत बड़ी समस्या का सबसे पहला और साफ संकेत है। इसे समझना आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। अब इस स्लाइड की सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनिए और ध्यान से सुनना। अगर आप अपने चेकआउट ड्रॉप ऑफ रेट में सिर्फ और सिर्फ 5% की कमी ले आते हैं तो आपके रेवेन्यू में एक जबरदस्त उछाल आ सकता है। इसका साफ मतलब है छोटे छोटे सुधार से भी बहुत बड़े फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये चीज साबित करती है कि ये प्रॉब्लम अर्जेंट भी है और हाँ, सॉल्वेबल भी है। अब आते हैं डायग्नोसिस फेज पर। देखिए, लीक्स को ठीक करने से पहले उन्हें ढूंढना जरूरी है, सही है ना? इसके लिए हमें डेटा और यूजर रिसर्च का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि पता लगाया जा सके कि लोग आखिर वेबसाइट छोड़ क्यों रहे हैं। अब हम थोड़ा टेक्निकल डिटेल में जाएंगे तो फोकस बनाए रखिएगा। यहां देखिए, ये एक एनालिटिक्स फनल है। ये टूल हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि चेकआउट प्रोसेस के किस स्टेप पर यूजर्स सबसे ज्यादा जा रहे हैं। जैसे यहाँ स्टेप 1 से स्टेप 2 में एक बड़ा ड्रॉप ऑफ दिख रहा है। हम इसी डेटा ट्रेल को फॉलो करके प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं। असली कहानी हमेशा डेटा ही बताता है। ये कुछ प्राइमरी टूल्स और मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं। फनल एनालिसिस से ये पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन प्रॉब्लम क्यों है ये जानने के लिए सेशन रिकॉर्डिंग्स, हीट मैप्स और सर्वेज जैसे टूल्स यूज किए जाते हैं। ये यूजर के बिहेवियर के पीछे का क्यों समझने में हमारी मदद करते हैं। क्लियर हो रहा है ना? और ये देखिए, एक यूएक्स ऑडिट का बिल्कुल रियल एग्जाम्पल। इससे कितनी आसानी से प्रॉब्लम्स पकड़ी जाती हैं। जैसे यहाँ पुअर कॉन्ट्रास्ट है जिससे टेक्स्ट पढ़ना मुश्किल हो रहा है और एक प्रोडक्ट इमेज भी मिसिंग है। अब सोचिए, ऐसी छोटी छोटी चीजें कस्टमर का ट्रस्ट तोड़ देती हैं। और यही इसका रियल लाइफ यूज है, ऐसे प्रैक्टिकल इश्यूज को ढूंढना और फिर उन्हें फिक्स करना। ओके, डायग्नोसिस हो गया। हमें पता चल गया है कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब टाइम है एक्शन का। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि इन पाई गई प्रॉब्लम्स को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक सिस्टम से कैसे ठीक किया जाए। हम फिक्सेस को 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स। ये क्विक और इजी फिक्सेस हैं जिन्हें तुरंत इंप्लीमेंट किया जा सकता है। दूसरे हैं ए/बी टेस्ट हाइपोथेसिस। ये थोड़े बड़े चेंजेस हैं जिन्हें लाइव करने से पहले टेस्ट करना जरूरी है। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, सबसे पहले आसान फिक्सेस करो और फिर टेस्टिंग के साथ बड़े चेंजेस लाओ। और ये स्लाइड तो ब्रिलियंट है। ये दिखाती है कि इन सभी इश्यूज को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक सिंपल स्प्रेडशीट में हर इशू, वो कहां से मिला और उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, यानी वो लो हैंगिंग फ्रूट है या ए/बी टेस्ट कैंडिडेट है, सब कुछ ट्रैक किया जाता है। बिल्कुल सिस्टमैटिक अप्रोच। अब आते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पर, पेमेंट पिटफॉल्स।
ये ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जो बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर जब कस्टमर पेमेंट कर रहा होता है तब सेल्स को ख़त्म कर देती हैं, और अक्सर इन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इन्हें साइलेंट किलर्स कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखिए कितना पावरफुल है। एक कंपनी ने महीने के $14,000 खो दिए। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके सिस्टम में एक टेक्निकल गलती थी। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दी थी उनसे भी पैसे कटते रहे। ये है साइलेंट टेक्निकल फेलियर्स का असली असर। समझ रहे हैं आप? इसीलिए टेक्निकल मॉनिटरिंग इतनी जरूरी है। एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है प्राइस मिसमैच। एड्स में कुछ और प्राइस दिखता है और वेबसाइट पर चेकआउट के टाइम कुछ और, या फिर मेंबर प्राइस सबको दिख जाता है। इससे कस्टमर का ट्रस्ट एकदम से खत्म हो जाता है और वो बिना सोचे समझे कार्ट छोड़कर चला जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम से कैसे बचें? एक टेक्निकल सॉल्यूशन है आइडेम्पोटेंसी कीज। सिंपल शब्दों में ये एक तरह का सेफ्टी लॉक है जो डबल बुकिंग या डबल पेमेंट जैसी गलतियों को रोकता है। इसका मतलब अगर सेम इन्फॉर्मेशन 2 बार भी आ जाए तो सिस्टम उसे एक ही बार प्रोसेस करता है, दोबारा नहीं। ये एक बहुत ही क्रूशियल टेक्निकल पॉइंट है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। उन कस्टमर्स का क्या जिन्होंने अपना कार्ट ऑलरेडी छोड़ दिया है? क्या उन्हें ऐसे ही जाने दें? बिल्कुल नहीं। हम उन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं रिकवरी स्ट्रैटेजी। इस स्लाइड में देखिए, ये एक कार्ट अबैंडनमेंट ईमेल का एग्जाम्पल है। ये कस्टमर को बस हल्के से याद दिलाता है कि उन्होंने कार्ट में क्या छोड़ दिया था। ये एक बहुत ही असरदार तरीका है उन्हें वापस शॉपिंग के लिए बुलाने का। सिंपल पर बहुत इफेक्टिव। तो 2 सबसे जरूरी रिकवरी टैक्टिक्स हैं। पहला, कार्ट अबैंडनमेंट ईमेल कैंपेन्स जो हमने अभी देखा, और दूसरा है पर्सनलाइज्ड रीमार्केटिंग एड्स। इसमें उन्हीं प्रोडक्ट्स के एड्स उन कस्टमर्स को दिखाए जाते हैं जिन्होंने उन्हें अपने कार्ट में छोड़ा था। तो पूरे प्रोसेस का सारांश इस 3 स्टेप फ्रेमवर्क में है। सिंपल है। पहला, आइडेंटिफिकेशन, डेटा और यूएक्स ऑडिट से प्रॉब्लम्स ढूंढो। दूसरा, ऑप्टिमाइजेशन, फिक्सेस को प्रायोरिटाइज करके उन पर काम करो। और तीसरा, रिकवरी, जो यूजर्स चले गए हैं उन्हें वापस लाने की स्ट्रैटेजी बनाओ। ये फ्रेमवर्क इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक बिल्कुल क्लियर रास्ता दिखाता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसा कि सीनियर कन्वर्जन स्ट्रैटेजिस्ट ओल्गा किमिलाना कहती हैं, ऑप्टिमाइजेशन कभी रुकता नहीं है। ये कोई वन टाइम फिक्स नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। आपको हमेशा रिजल्ट्स मॉनिटर करने होते हैं और ज़रूरत के हिसाब से बदलाव लाने होते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का नाम ही ऑप्टिमाइजेशन है। तो आज हमने काफ़ी कुछ समझा। अब आखिरी सवाल आपके लिए, अगर आपके ई कॉमर्स बकेट में लीक्स हैं तो आप कौन सा लीक सबसे पहले ठीक करेंगे? सोचिए इस बारे में और इस पर काम करना शुरू कीजिए। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।